नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। ब्रिटेन के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। विपक्षी लेबर पार्टी ने न केवल बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, बल्कि एक तरफा जीत दर्ज की है। 650 सीटों वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में लेबर पार्टी को 400 से ज्यादा सीटें हासिल की है। वहीं सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी 112 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन में जितने वोट हासिल कर लेबर पार्टी सरकार बनाने जा रही है, भारत में उतने वोटर्स तो महज इन 5 लोकसभा सीटों पर ही हैं। लेबर पार्टी ने ब्रिटेन में जितने वोट हासिल कर 400 से ज्यादा सीटें जीती हैं, भारत में वो महज 5 या 6 लोकसभा सीटों पर ही सिमट जाती। ब्रिटेन चुनाव में लेबर पार्टी को अब तक करीब 96,40,886 वोट आए हैं। पार्टी करीब 410 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी को 67,37,267 वोट आए हैं। उन्हें 114 सीटों पर जीत मिल रही है। इन आंकड़ों की तुलना अगर भारत में संपन्न हुए आम चुनावों से की जाए तो वोटर्स के लिहाज से यह आंकड़ा चंद लोकसभा सीटों पर ही सिमट जाता है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने जितने वोटों के साथ 400 पार सीटें हासिल की हैं, भारत में आंकड़ा 5 सीटों पर ही अटक जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लेबर पार्टी को अब तक जितने वोट मिले, उतने मतदाता तो भारत की इन 5 लोकसभा सीटों में ही रजिस्टर्ड है। वोटर्स की संख्या के लिहाज से भारत की टॉप 5 लोकसभा सीटों तेलंगाना का मलकाजगिरी पहले नंबर पे है। मतदाताओं के लिहाज से मलकाजगिरी देश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पर 31,83,325 वोटर्स हैं। गाजियाबाद लोकसभा सीट दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर वोटर्स 27,28,084 हैं। कर्नाटक की बंगलुरु सीट सबसे ज्यादा वोटर्स के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। यहाँ करीब 24 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली वोटर्स के लिहाज से चौथा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पर तकरीबन कुल संख्या वोटर्स की 21,94,000 से ज्यादा है। यूपी का उन्नाव मतदाताओं के लिहाज से 5वां सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, जहां पर वोटर्स की संख्या 21,77,089 है। भारत की इन 5 लोकसभा सीटों पर वोटर्स का आंकड़ा ब्रिटेन में लेबर पार्टी को मिले कुल वोटों के लगभग बराबर है। ऐसे में भारत का वोटर्स पैटर्न काफी बड़ा है। फिलहाल ब्रिटिश चुनाव की बात करें तो ये तय हो गया है कि ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। लेबर कैंडिडेट कीर स्टारमर का पीएम बनना लगभग तय हो गया है। निवर्तमान पीएम ऋषि सुनक ने भी हार स्वीकार कर ली है। हालांकि ऋषि सुनक अपनी सीट से चुनाव जीत गए हैं। सुनक ने कहा कि लेबर पार्टी ने यह आम चुनाव जीत लिया है। मैंने कीर स्टारमर को उनकी जीत पर बधाई देने के लिए फोन किया। शांतिपूर्ण व्यवस्थित तरीके से सत्ता परिवर्तित होती होगी। ब्रिटेन में एक दिन पहले आम चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। सरकार बनाने के लिए 326 सीटें जीतना जरूरी होता है। लेबर पार्टी 400 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इसी के साथ ब्रिटेन में 14 साल की कंजर्वेटिव सरकार का अंत भी हो रहा है। लेबर पार्टी की ओर से कीर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं।